हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.10 है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो इथेन का जो है C2H6 है, उसका 3 मोल्स दिया हुआ है। उसमें कह रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स की मोल्स की संख्या निकालने के लिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की मोल्स की संख्या निकालने के लिए, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन के मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन में। अब देखें, अगर 1 मोल इथेन ले लें C2H6, तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? 2 मोल। 2 मोल क्या हो जाएगा? कार्बन एटम्स हो जाएगा। क्यों भाई? एक C2H6 का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें 2 कार्बन एटम है, तो 1 मोल C2H6 में इथेन में कितना हो जाएगा? 2 मोल कार्बन एटम्स हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में कितना मोल्स दिया हुआ है C2H6 का? 3 मोल्स। तो देयरफॉर 3 मोल C2H6 में कितना हो जाएगा? 1 मोल में तो 2 है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, यूनिटरी मेथड है, एक का नियम है, एकदम आसान है। कितना हो जाएगा? 6 मोल कार्बन एटम्स। तो ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स की मोल्स की संख्या निकालनी है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल इथेन में। तो फिर से वही काम करेंगे हम। ठीक है, 1 मोल इथेन में C2H6 का जब 1 मोल लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स की मोल्स कितने होंगे? देखो, एक C2H6 में 6 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल C2H6 में कितना हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 3 मोल्स था ना क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है इथेन का? 3 मोल दिया हुआ है। तो इन 3 मोल्स ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 मोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो इथेन की मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालना है हमें 3 मोल्स ऑफ इथेन में। ठीक है, तो अब देखो, 1 मोल इथेन जो होता है C2H6, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं इथेन के। तो देयरफॉर 3 मोल में कितना हो जाएगा? 3 मोल इथेन में कितना हो जाएगा? इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये इक्वल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।